आज की कहानी एक सत्य घटना है जो कुपवाड़ा सेक्टर में घटित एक जवान द्वारा शेयर की गई थी। कितने लोग कहते हैं कि भगवान होते हैं और कितने लोग कहते हैं कि नहीं होते। जिनको उन पर विश्वास है ये मानते हैं कि भगवान होते हैं और जिनको उन पर विश्वास नहीं है वो नहीं मानते। पर सच तो ये है कि विश्वास में बहुत ताकत होती है और भगवान कहीं ना कहीं तो ज़रूर है। चलिए अब मैं आपको कहानी सुनाती हूँ जो एक सत्य घटना है। एक मेजर अपने नेतृत्व में 15 जवानों की एक टुकड़ी हिमालय की ओर लेके जा रहा था। उस टाइम बहुत तेज ठंड थी और हिमालय पे तो और ज़्यादा ठंड होती है। वो तो होती ही बर्फीली जगह है। ठंड की वजह से मेजर और वो 15 जवान बहुत ज़्यादा परेशान थे। मेजर ने सोचा कि अगर उन्हें यहाँ एक कप चाय मिल जाती तो आगे बढ़ने की ताकत आ जाती। लेकिन रात का समय था। आसपास वहाँ कोई बस्ती भी नहीं थी। लगभग 1 घंटे की चढ़ाई के पश्चात उन्हें एक जर्जर चाय की दुकान दिखाई दी जो बहुत पुरानी थी। उन्हें थोड़ी इस बात से राहत महसूस हुई कि चलो यहाँ कुछ तो मिला जहाँ हम लोग थोड़ी देर आराम कर सकते हैं, यहाँ चाय पी सकते हैं, अपनी भूख मिटा सकते हैं और थोड़ी थकावट दूर हो तो हम आगे भी बढ़ सकते हैं। पर पास जाकर उन्हें निराशा हासिल हुई क्योंकि उस दुकान पर भी ताला लगा हुआ था। भूख और थकान से सबका बुरा हाल था। जवानों के बार बार आग्रह करने पर मेजर साहब दुकान का ताला तुड़वाने के लिए राजी हो गए। खैर ताला तुड़वाया गया तो अंदर उन्होंने चाय बनाने का सभी सामान देखा। जवानों ने खुद ही वहाँ पर चाय बनाई और वहाँ पे रखे बिस्कुट और खाने पीने की कुछ और चीज़ें थी जिसको खाकर उन्होंने भूख मिटाई। उसके बाद उन्हें थोड़ी राहत महसूस हुई। थोड़ी देर वहाँ आराम करने के बाद वहाँ से आगे बढ़ने की तैयारी करने लगे। लेकिन मेजर साहब यूँ चोरों की तरह दुकान का ताला तोड़ने के कारण उन्हें बड़ा बुरा महसूस हो रहा था। उन्हें आत्मग्लानि महसूस हो रही थी। उन्होंने अपने पर्स से 1000 रुपये का नोट निकाला और वहीं पे पड़े चीनी के डब्बे के नीचे रख दिया और दुकान का शटर गिराकर ठीक से बंद करवाया और आगे बढ़ गए। 3 महीने के बाद इस टुकड़ी के सभी जवान और मेजर सकुशल वापस उसी रास्ते से लौट रहे थे। रास्ते में उसी चाय की दुकान को खुला देखकर वहाँ वो आराम करने के लिए रुक गए। उस दुकान का मालिक एक बूढ़ा चाय वाला था जो एक साथ इतने ग्राहक को देखकर बहुत खुश हो गया और उसके लिए चाय बनाने लगा। चाय की चुस्की के साथ आपस में बातें होने लगी। बूढ़े चाय वाले से उसके जीवन का अनुभव सब पूछने लगे, खासतौर पर इतनी भीड़ में दुकान चलाने के बारे में। बूढ़ा उन्हें कई कहानियां सुनाता रहा और साथ ही भगवान का शुक्रिया अदा करता रहा। तभी एक जवान बोला, बाबा आप भगवान को इतना मानते हो, अगर भगवान है तो फिर उसने तुम्हें इतने बुरे हाल में क्यों रखा है। तब बाबा बोला, नहीं साहब ऐसा नहीं कहते। भगवान के बारे में भगवान तो है ही और सच में है, मैंने देखा है भगवान को। ये आखिरी वाक्य सुनकर सभी जवान बेचैन हो गए कि बाबा सच में आपने भगवान देखा है? कहाँ देखा, कैसे देखा, जरा हमें भी बताएंगे। बूढ़ा बोला, साहब मैं बहुत मुसीबत में था। एक दिन मेरे इकलौते बेटे को कुछ आतंकवादी ने पकड़ लिया। उन्होंने उसे बहुत मारा पीटा, लेकिन उसके पास कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसे मार पीट कर छोड़ दिया। मैं दुकान बंद करके उसे हॉस्पिटल ले गया। उस टाइम बहुत तंगी था, मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं थे और साहब आतंकवादियों के डर से किसी ने उधार भी नहीं दिया। मेरे पास दवाई तक के पैसे नहीं थे और मुझे कोई उम्मीद भी नहीं नजर आ रही थी। उस रात साहब मैं बहुत रोया और मैंने भगवान से प्रार्थना की और मदद मांगी और साहब उस रात भगवान मेरी दुकान में खुद आए। बात लगभग 3 महीने पहले की है। मैं सुबह अपनी दुकान पर जब पहुंचा
तो ताला टूटा हुआ देखा। मुझे लगा मेरे पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत था वो भी सब लूट गया। मैं दुकान में घुसा तो देखता हूँ कि 1000 का नोट चीनी के डिब्बे के नीचे रखा है। साहब, उस दिन भगवान खुद आकर वो 1000 का नोट मदद करने के लिए उस चीनी के डिब्बे के नीचे रखा था। साहब, क्या बताऊं, उस दिन 1000 की कीमत मेरे लिए क्या थी, शायद मैं बयान भी ना कर पाऊं। लेकिन भगवान है साहब, भगवान तो है ही। उस 1000 रुपये के वजह से मेरे बेटे की जान बच गई। बूढ़ा फिर भगवान को शुक्रिया अदा करने लगा। भगवान का होने का आत्मविश्वास उसकी आंखों में साफ चमक रहा था। यह सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। 15 जोड़ी आंखें मेजर की ओर देख रही थी और मेजर ने इशारा किया कि नहीं, चुप रहो, इन्हें कुछ मत बताओ कि हम लोगों ने इनका उस दिन ताला तोड़ा था और मैंने वो 1000 रुपये रखे थे। मेजर साहब उठे और चाय का बिल दिया और बूढ़े चाय वाले को गले लगाते हुए बोले, बाबा, मैं जानता हूँ भगवान है और तुम्हारी चाय भी बहुत शानदार है बाबा। उस दिन उन 15 जवानों ने पहली बार मेजर साहब की आंखों में चमकते हुए आंसू को देखा जो खुशी के थे। उसके बाद मेजर साहब और वो टुकड़ी वहाँ से आगे बढ़ गए। सच्चाई यही है कि भगवान कब, कहाँ और कैसे किसका भगवान बनाकर भेज दे मदद करने के लिए, कोई नहीं जानता। भगवान तो सच में है, वो धरती पे किसी की मदद के लिए नहीं आते, पर किसी ना किसी को मदद करने के लिए ज़रूर भेज देते हैं और आपको ही उनका भगवान बना देते हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।